औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप देख रहे हैं बायोलॉजी विद बी के और मैं हूं बिलाल होशार। आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं और बताने जा रहे हैं एंजाइम के कई इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज और कोई डिफिकल्ट टर्मिनोलॉजी अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम होती है, उसको डिफरेंशिएट करने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, एंजाइम क्या चीज़ है बेसिकली, साथ साथ कोपेक्टर क्या चीज़ है, प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या चीज़ है, कोएंजाइम क्या चीज़ है, होलो एंजाइम और एपोएंजाइम क्या टर्मिनोलॉजीज है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम इस पर डिस्कशन करेंगे। ठीक है, सिंपल अगर हम एंजाइम की बात करें तो एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट विद स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन। याद रखिए, एंजाइम जो होता है फिजिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व होते हैं और रिएक्शन को क्या कर देती है, परफॉर्म करती है। अगर हम करें बात हार्मोन्स की, तो हार्मोन का फंक्शन सिर्फ इतना है, वो एक रिएक्शन को इनिशिएट करता है, बाकी रिएक्शन को चलाना किस चीज की काम है, एंजाइम की काम है। ठीक है, सो एंजाइम आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट व्हिच स्पीड अप बायोकेमिकल रिएक्शन। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि एंजाइम वर्क नियर प्रोड्यूसिंग साइट। एंजाइम जहां पर प्रोड्यूस होते हैं, मोस्टली एंजाइम सेल के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाते हैं, तो सेल के अंदर वो अपना फंक्शन परफॉर्म देती है या जस्ट सेल के बाहर। ठीक है, एक्स्ट्रा सेलुलर लेवल पर और इंट्रा सेलुलर लेवल पर वो फंक्शन परफॉर्म देती है। तो एंजाइम जहां पर सीक्रेट होते हैं या तो वहां पर या इसके कुछ नजदीक फंक्शन परफॉर्म देते हैं, लेकिन हार्मोन जहां प्रोड्यूस होते हैं जरूरी नहीं है कि वहां भी काम, वो कहीं और जगह जाके भी अपना फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड्स के हार्मोन हमारी गोनेड्स में भी फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, एड्रीनल ग्लैंड में भी फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं, थायराइड ग्लैंड में भी फंक्शन परफॉर्म कर देते हैं। ठीक है, सो एंजाइम वर्क नियर प्रोड्यूसिंग साइट। कोपेक्टर क्या चीज है? सम एंजाइम इस तरह है जो कोपेक्टर के जो एक अवर मॉलिक्यूल के अटैचमेंट के बगैर वो इनएक्टिवेटेड होता है, उस एंजाइम को हम कहते हैं एपोएंजाइम। और वो मॉलिक्यूल जो एंजाइम के साथ अटैच होकर इसके एक्टिविटीज और इसके शेप को अल्टर करके इसको हम क्या कहते हैं, कोपेक्टर कहते हैं। ठीक है, तो कोपेक्टर क्या चीज है? नॉन प्रोटीन पार्ट विच एक्टिवेट एंजाइम, non-protein part of the enzyme which activate enzyme and alter the shape and the activities of enzyme is known as cofactor. cofactor तो या ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, ऑर्गेनिक कॉम्प्लेक्स भी हो सकते हैं और इनऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। याद रखिए, ऑर्गेनिक कोफैक्टर को हम क्या कहते हैं, कोएंजाइम। और याद रखिए, कोएंजाइम और द डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन। ठीक है, तो एंजाइम तो कोफैक्टर तो या ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोस्थेटिक ग्रुप कोएंजाइम। और याद रखिए, कोएंजाइम परमानेंटली अटैच नहीं होता बल्कि इजिली डीअटैचेबल हो सकता है। ठीक है, मतलब इजिली हम कोएंजाइम को एंजाइम से डीअटैच कर सकते हैं। अगर हम कोफैक्टर और कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप को जो इनऑर्गेनिक कोफैक्टर है, अगर हम इसको कंपेयर करें तो प्रोस्थेटिक ग्रुप जो मेटल आयंस अक्सर होते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप को एंजाइम से डीअटैच करना खासा मुश्किल होता है एज कंपेयर टू कोएंजाइम। ठीक है, तो प्रोस्थेटिक ग्रुप तो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम जैसे हेक्सोकाइनेज मैग्नीशियम के प्रेजेंस में फंक्शन परफॉर्म देती है। तो इनऑर्गेनिक भी कोफैक्टर हो सकते हैं और ऑर्गेनिक भी हो सकते हैं। ठीक है, होलो एंजाइम क्या है? एपोएंजाइम और कोफैक्टर के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। हम जानते हैं ना, बाज़ एंजाइम इस तरह है जो कोफैक्टर के अलावा काम नहीं कर सकता, इनएक्टिवेटेड होता है। तो जब एंजाइम के साथ, और वो कौन सा एंजाइम है, एफो एंजाइम, सो इस एंजाइम के साथ जब कोफैक्टर कंबाइन हो जाए तो इस कॉम्बिनेशन को, इस दोनों स्ट्रक्चर्स को हम क्या कहते हैं, होलो एंजाइम कहते हैं। याद रखिए, होलो एंजाइम एक्टिवेटेड एंजाइम होते हैं और इसकी डिकम्पोजिशन हमें क्या क्या चीजें देती है, प्रोटीन परफॉर्म कर देती है, और प्रोटीन देती है और अदर नॉन प्रोटीन पार्ट देती है। फॉर एग्जांपल, अगर हम होलो एंजाइम को डिग्रेड करें तो हमें क्या मिलेंगी, हमें तो एक साइड पर प्रोटीन पार्ट मिलेंगी जो एंजाइम है, और दूसरी साइड पर हमें क्या मिलेगी, जो कोफैक्टर है, नॉन प्रोटीन पार्ट है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज इसकी एग्जांपल है। ठीक है, तो एफओ एंजाइम क्या चीज है? एफओ एंजाइम वो एंजाइम है जो विदाउट कोफैक्टर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, उसकी एक्टिवेशन के लिए, उसकी प्रॉपर फंक्शन के लिए कोफैक्टर रिक्वायर्ड होती है। एंजाइम which requires cofactor, it is inactivated enzyme and composed above only protein. So enzyme are biological catalysts, cofactor are the non-protein part which activate and alter the shape and the activities of enzyme, and the cofactor may be organic, so called coenzyme, which is the derivatives of vitamins, and may be inorganic, which is called prosthetic group, may be metal ion mostly. और whole enzyme क्या चीज है? combination of cofactor and FO enzyme is known as whole enzyme. It is inactivated enzyme composed of protein and other organic non-protein organic compound या इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी हो सकता है, जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप है। सो डीएनए पॉलीमरेज इसकी एग्जांपल है, और वो एंजाइम जो जिसकी प्रॉपर एक्टिविटीज के लिए कोफैक्टर की जरूरत होती है उसको हम कहते हैं एपोएंजाइम। सो आज की वीडियो हमने ये चीज एक्सप्लेन की। यहाँ से आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट और शॉर्ट वीडियोस में इंफॉर्मेटिव वीडियोस, एमसीक्यूज, एनएमडी के टेक्सचर पेपर प्रेजेंटेशन के लिए मटेरियल मिलेंगे। सो जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक अपना पढ़ाई का खास ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।